हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो डाकघर का जो पीपीएफ अकाउंट होता है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो डाकघर का जो पीपीएफ अकाउंट है इसको आप किसी भी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में भी खुलवा सकते हैं या किसी भी आप बैंक में इसको खुलवा सकते हैं। इसकी जो अवधि है यानी कि जो मैच्योरिटी का जो टाइम होता है इस अकाउंट का वो है 15 साल, यानी कि 15 साल तक आपको इसके अंदर पैसे जमा करने होते हैं और उसके बाद में आपको इस पर चक्रवृद्धि ब्याज सालाना के हिसाब से मिलता है। और जो इस अकाउंट पर जो ब्याज की जो गणना होती है वो होती है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पर जो ब्याज की दर है वर्तमान समय में 7.1% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है। और अवधि जो है यानी कि जो मैच्योरिटी का जो टाइम है वो है 15 साल, यानी कि 15 साल के लिए यह जो अकाउंट है वो खुलता है। और साल में यानी कि 1 साल के अंदर आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से अधिक की राशि आप 1 साल के अंदर इसमें जमा नहीं कर सकते हैं। या तो आप इसमें हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं या तो आप हर महीने जमा कर सकते हो 1 साल में, या आप साल में कभी भी पैसे इसमें जमा कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना होगा आपको कि साल में आपको 1.5 लाख से अधिक की राशि इसके अंतर्गत जमा नहीं करनी है। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि यदि आप इसमें 500 रुपये महीने के हिसाब से जमा करोगे तो आपको कितना पैसा इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस पर जो ब्याज जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है, किस तरह से इस पर हमको ब्याज काउंट होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए साल 2023 में हमने ये अकाउंट खुलवाया है पीपीएफ का। इसको हम दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसको आप किसी भी बैंक में खुलवा लेना या किसी भी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में खुलवा सकते हो। तो दोस्तों, साल 2023 में हमने ये अकाउंट खुलवाया है। महीने का इसमें हम जमा कर रहे हैं 500 रुपये। तो दोस्तों, 500 रुपये के हिसाब से हम 1 साल में जो जमा करेंगे वो कर देंगे 6,000 रुपये। ये जो 6,000 रुपये है इस पर हमको ब्याज मिलेगा। जब 1 साल में हमने 6,000 रुपये जमा कर दिया, इस पर ब्याज मिलेगा तो वो मिलेगा हमको 231 रुपये का ब्याज मिल गया। तो कुल जो बैलेंस हो गया साल के अंत में 6,231 रुपये हमको मिल गए। तो दोस्तों, फिर आता है अगला साल यानी कि 2024 में जो हमारा बैलेंस हो गया है ये 6,231 रुपये, यानी कि जो हमने 23 में जमा किया 6,000, उस पर ब्याज मिला 231 प्लस, तो ये कितना हो गया 6,231 हो गया। फिर महीने का हमने 500 जमा किया यानी कि साल में 6,000 जमा कर दिए। फिर हमको दोस्तों इस पर और जब हमने ये जो है हमारा 6,231 प्लस 6,000 और जो हमको ब्याज मिलेगा इस पर वो मिला हमको 673 रुपये का। तो ये इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे प्लस ये वाला 6,231 जो हमारा साल में जमा हुआ 6,000 और प्लस इस पर जो हमको ब्याज मिला 631, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया हमारा 12,904 रुपये हो गए। तो 2025 में कितना हो गया 12,904 रुपये हो गए। फिर हमने 500 जमा किए महीने के यानी कि साल में 6,000 जमा किए, तो फिर हमको कितना ब्याज मिला इस पर यानी कि 12,904 प्लस 6,000 पर हमको ब्याज मिलेगा 1,147 रुपये का। तो टोटल बैलेंस हो गया 20,051 रुपये। तो अगले साल कितना हो गया 20,051 हो गया 2026 में। फिर 500 जमा किया हमने साल में यानी कि महीने में, साल में कितना हो गया 6,000। फिर इन दोनों को हमने जब जोड़ दिया यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना बैलेंस मिलेगा हमको ब्याज का 1,654। तो टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 27,705 रुपये का। 27,705 हो गए 2027 में। फिर 500 जमा किए हमने, फिर 6,000 जमा किए 1 साल में, तो 2,198 रुपये का ब्याज मिल गया हमको। फिर टोटल बैलेंस कितना हो गया 35,903 रुपये हो गए। 35,903 हो गया हमारा 2028 में। फिर हमने इसमें 500 जमा किया महीने का यानी कि साल का 6,000 और 2,780 रुपये का हमको ब्याज मिला। तो बैलेंस कितना हो गया हमारे 44,683 रुपये। 44,683 हो गया 2029 में। फिर 500 जमा किया है, फिर हमने 6,000 जमा किया है यानी कि साल का, और फिर हमको बैलेंस मिला ये ब्याज के रूप में जो मिल रहा है 3,403 और फिर टोटल बैलेंस हो गया हमारा 54,086 रुपये। तो 54,086 रुपये टोटल बैलेंस हो गया हमारा। 500 फिर हमने महीने का जमा किया है, फिर हमने साल का कितना जमा कर दिया 6,000, तो ब्याज मिला हमको 4,071 रुपये का हमको ब्याज मिल गया। 54,000 प्लस ये जो हम ऐड करेंगे और जो हमको इस पर ब्याज मिलेगा ये मिलेगा 4,071 का। तो इनको सब के तीनों को जब हमने टोटल किया तो 64,157 हो गया। 64,157 हो गया हमारा 2031 के अंतर्गत बैलेंस। 500 हर महीने जमा कर रहे हैं यानी कि साल में
6000 जमा कर रहे हैं तो ब्याज मिला हमको 4786 का। टोटल बैलेंस हो गया हमारा 74,943। 74,943 हो गया हमारा। 2032 आया जब 2032 में 74,943, फिर 500 जमा किया हमने यानी कि साल का 6000, फिर 5,552 रुपये का ब्याज मिला, 86,495 रुपये की राशि हमको मिल गई। टोटल बैलेंस जो हो गया हमारा, फिर 86,495 2033 में 500 जमा किया महीने का, और फिर हमने साल का जमा किया 6000, तो जो ब्याज मिला हमको 6,372 रुपये। टोटल बैलेंस हो जाएगा हमारा 58,867 रुपये। 58,867 महीने का 500 फिर जमा किया हमने, फिर 6000 हो गया ये, फिर सब ब्याज मिला हमको 7,250 रुपये का। टोटल बैलेंस हो गया हमारा 1,12,117 रुपये का। 1,12,217 फिर हो गया हमारा ये 2035 के अंतर्गत, और फिर 500 हमने महीने का जमा कर रहे हैं यानी कि साल का 6000, 8,191 का हमको ब्याज मिल गया। टोटल बैलेंस हो गया हमारा 1,26,308। 1,26,308 हो गया। 500 को फिर हमने जमा किया, साल का फिर हम 6000 जमा कर ही रहे हैं, 9,199 हो गया ब्याज जो मिला हमको। तो टोटल बैलेंस हो गया 1,41,507। 1,41,507 हो गया हमारा 2037 के अंदर। 1,41,507, 1,41,507। 500 फिर हमने महीने का जमा किया यानी कि साल का 6000, तो इस पर हमको ब्याज मिला 10,278 रुपये का। तो टोटल बैलेंस हो गया हमारा साल के लास्ट में यानी कि 2037 में 1,57,785। 1,57,785 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं महीने का केवल हम 500 जमा किया हमने, तो कितनी की राशि प्राप्त कर रहे हैं हम, 1,57,785 रुपये की राशि हमको प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डाकघर का जो ये पीपीएफ अकाउंट होता है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हमको ब्याज मिलता है, और यह एक बहुत ही अच्छी रिटर्न देने वाली स्कीम है। यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसमें जोखिम बिल्कुल नहीं है, आपका जो पैसा है बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों यदि आप भी इसके अंतर्गत पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह जो स्कीम है आपको लंबे समय के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा, और रिटर्न भी आपको इसमें बहुत ही अच्छा मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, जिससे कि आप पैसे बचा सको, हम उसी तरह की वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।